आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की एक होम लोन स्कीम के बारे में। और इस स्कीम के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो पंजाब नेशनल बैंक है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने सभी ग्राहकों के लिए किस तरीके से हाउसिंग फॉर ऑल का जो बेनिफिट है वो पास ऑन करने वाला है। इस वीडियो में आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में और समझेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ में, किस उद्देश्य के साथ में जो पंजाब नेशनल बैंक है इस स्कीम को अपने ग्राहकों के लिए लेके आया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स इस स्कीम में एलिजिबल हो सकते हैं और क्या क्या उनको बेनिफिट्स इस स्कीम से जुड़ने के बाद में उनको मिल सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कितना लोन अमाउंट है जो इस स्कीम के तहत आप अपना मकान बनाने के लिए ले सकते हैं, उसमें आपको कितना मार्जिन देना होगा और उन लोन अमाउंट को बैंक से सैंक्शन कराने के बाद में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक की तरफ से क्या क्या नियम शर्तें होंगी जो आपको उसमें माननी होंगी। ये लोन लेने के बाद में कितनी सब्सिडी आपको मिल सकती है, कितनी नहीं मिल सकती है, तो वो भी हम इस स्कीम के बारे में जब जानेंगे तो हमें सब्सिडी के बारे में भी हमें पता चलने वाला है। और हम ये जानेंगे कि कितनी टोटल लोन टेनर के बीच में, कितने अमाउंट के लोन को लेने के बाद में कितने समय के अंदर आपको ये जो लोन है पूरी तरीके से बैंक को चुकाना होगा और किस ब्याज की दरों पर आपको ये लोन बैंक की तरफ से मिलने वाला है। तो इन सारी बातों के लिए जानने के लिए पूरी वीडियो में आप लोग बने रहें और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और आपको जितनी भी काम की जानकारी है इस स्कीम के संबंध में, आपके मकान लेने के संबंध में, तो हम वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दें। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक है और इस स्कीम के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने बैंक के जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट सरकार की तरफ से जो मिलने वाला है, सब्सिडी लिंक्ड जो एक हाउसिंग लोन की स्कीम है उसको अपने कस्टमर्स के लिए लेके आया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो इस स्कीम के माध्यम से कोई भी इंडिविजुअल्स जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जुड़ा हुआ है या फिर आपके लो इनकम ग्रुप के अंदर फॉल करता है, तो वो एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की इस स्कीम से जुड़ करके अपना हाउस बनाने के लिए, हाउस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो एक लोन ले सकता है। अगर हम बात करें कि इसका पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ वही है कि आप अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करने के लिए या एग्जिस्टिंग अगर आपका पास मकान है पहले से, तो उस मकान के अंदर कोई नया रूम बनाने के लिए, उसकी ड्वेलिंग कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, मकान को बढ़ाने के लिए, इस तरीके के जो लोन्स हैं वो आप इसकी स्कीम के आप अपने मकान को बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या जो लो इनकम ग्रुप कैटेगरी है उसके अंदर किस इनकम ग्रुप तक के कस्टमर्स जो होते हैं फॉल करते हैं और कितने मकान की कंस्ट्रक्शन या कारपेट एरिया कितनी होनी चाहिए जो आप इस स्कीम के तहत एलिजिबल हो सकते हैं। तो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन हाउसिंग जो हाउस होल्ड्स होते हैं उसकी जो एनुअल इनकम का क्राइटेरिया सरकार की तरफ से दिया गया है वो 3 लाख रुपए तक का है। यानी कि जो एनुअल इनकम अगर आपकी 3 लाख रुपए तक है तो आप ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंदर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अगर आप एलआईजी कैटेगरी में है तो आपकी जो इनकम हो सकती है 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक सालाना इनकम हो सकती है। इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस में आपका जो कारपेट एरिया होना चाहिए वो 30 स्क्वायर मीटर तक का ही होना चाहिए और एलआईजी कैटेगरी में अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो कारपेट एरिया आपका 60 स्क्वायर मीटर तक का ही होना चाहिए इस स्कीम के अंदर अगर आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा पूरी फैमिली के हिसाब से अगर आप देखें तो जो हाउस होल्ड इनकम का क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया है उस हाउस होल्ड इनकम के अंदर पूरी फैमिली यानी कि आप, हस्बैंड, वाइफ और उनके जो अनमैरिड चिल्ड्रन हैं उन सभी को काउंट किया जाएगा। और इस पूरी जो बेनिफिशरी फैमिली है उसके अंदर किसी भी बंदे के नाम से, किसी भी फैमिली मेम्बर्स के नाम से कोई भी पक्का मकान जो है वो होना नहीं चाहिए। और इस तरीके के लोन्स लेने के लिए आपको बैंक को अपनी तरफ से एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग देना होगा कि हम पूरे फैमिली मेम्बर्स जिनकी इनकम को जोड़ करके ग्रॉस इनकम 3 लाख या 3 लाख से 6 लाख जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उनमें से किसी के भी नाम में कोई भी पक्का मकान नहीं है। तो इस स्कीम के अंदर जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होने वाला है वो हमें 30 लाख रुपए तक के मिलने वाला है। यानी कि आप अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मैक्सिमम लोन बैंक की तरफ से ले सकते हैं वो 30 लाख रुपए आप ले सकते हैं। और ऐसा करने के लिए जो आपको मार्जिन है वो अगर आप 20 लाख रुपए तक का ही लोन लेते हैं तो आपको 10%, और 20 लाख से ऊपर 30 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो उन केसेस में आपको 20% का मार्जिन अपनी तरफ से लगाना होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें तो अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए अपने डालने होंगे और 18 लाख बैंक की तरफ से आपको मिलेंगे। और अगर मैं 30 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहता हूँ तो उस केस में 24 लाख रुपए मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा, जबकि जो 6 लाख रुपए का पोर्शन है वो मेरा इसमें
मार्जिन होने वाला है। इसके बाद अगर डिसबर्समेंट हम देखें, यानी कि मेरा लोन अकाउंट सैंक्शन होने के बाद में जो लोन का पैसा है वो मेरे अकाउंट के अंदर, ताकि मैं अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकूं, वो मुझे जो मिलेगा वो मुझे 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर बैंक की तरफ से आपके मिलने वाला है। यानी 4 किस्तों के रूप में वो जो पैसा है, चाहे मैं 10 लाख लूँ चाहे 20 लाख रुपए लूँ, तो वो मुझे 4 किस्तों में मेरे अकाउंट के अंदर मिलेगा, ताकि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी कर सकूँ। अब जो मेन फीचर है इस स्कीम का, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो आप लोग को मिलने वाला है, वो ये है कि अगर आप इस स्कीम में लोन लेते हैं तो आपको एक सब्सिडी भी मिलने वाली है। अब जो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला तो ये कि जो लोन अमाउंट है वो केवल 20 सालों तक के पीरियड पे ही मिलेगा। यानी कि अगर आप लोन लेते हैं फॉर एग्जांपल 360 महीने यानी 30 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं, तो भी आपको जो शुरू के 20 साल हैं केवल उतने ही पोर्शन के लिए सब्सिडी मिलने वाली है। दूसरा, जो सब्सिडी का रेट जो आपका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके होगा सब्सिडी, वो 6.5% तक आपको मिलने वाली है और 6 लाख रुपए तक के लोन पर ही मिलने वाली है। अगर हम देखें ओवरऑल, तो जो मैक्सिमम सब्सिडी आपको इस स्कीम के अंदर मिल सकती है वो 2,67,280 रुपये मिल सकती है, जो कि मैक्सिमम जो सीलिंग है लोन की, यानी कि 30 लाख रुपए तक का लोन अगर आप बैंक से लेते हैं तो उस केस में जो मैक्सिमम सब्सिडी आपको सहयोग मिल सकता है सरकार की तरफ से, वो 2,67,280 रुपये आपको इसमें मिल सकता है। दूसरा ये कि अगर मैं ये लोन लेता हूँ तो 30 सालों के लिए ले सकता हूँ, या फिर जो एप्लीकेंट यानी कि जो आवेदक है उसकी जो एज है वो कम से ज़्यादा जो हो सकती है वो 70 साल तक की हो सकती है, या 30 साल। लोन का पूरा जो पीरियड है रिपेमेंट वो 30 साल, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा वहाँ तक इसकी रिपेमेंट आपको करनी होगी। दूसरा ये कि जो रिपेमेंट है, इनकम आपके जो अर्निंग चिल्ड्रंस हैं, आपकी जो वाइफ हैं, उन दोनों को भी ऐड करके जो है आप अपनी इनकम की एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसके बाद हम जो अहम बिंदु है वो हम जान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होने वाला है। तो प्रेजेंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बैंकों के, वो 2 तरीके से निर्भर करते हैं। पहला MCLR पर, जिसके हिसाब से अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.6% हो सकता है, और दूसरा ये कि RLR जो कि 9% प्लस BSP यानी कि 9.25 है। तो दोनों, और जो MCLR होता है कंपेरेटिवली इन कंपैरिजन टू RLR बहुत कम उसमें के अंदर बदलाव आपके आते हैं, इसीलिए RLR अभी 9.25% के बेसिस पर आपको दिया जा रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो इसके अंदर चार्जेस या जो आपके एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो ये जानने के लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस। तो प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस जो हाउसिंग लोन के अंदर है वो बताती है कि अगर हम मैक्सिमम जो हम चार्जेस डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हमसे लिया जाएगा वो 1350 रुपये हमसे लिए जा सकते हैं, 1350 रुपये इसमें लिए जाएंगे। और जो मेरा प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, जो कि मिनिमम 2,500 रुपये से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम साइड पर हमें 15,000 रुपये तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, क्योंकि हम इसमें एक स्पेशलाइज स्कीम के तहत हम लोन ले रहे हैं, तो ऐसी स्कीम के अंदर बेसिकली जो चार्जेस आपके होते हैं वो बहुत ही कम आपके होते हैं। तो एडिशनल 6 लाख रुपए तक का अगर हम बात करें तो 6 लाख रुपए तक इस स्कीम के अंदर हमसे किसी भी तरीके का कोई भी जो चार्जेस हैं वो नहीं लिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल बिगर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप के लिए एक जो नीड है हाउसिंग लोन होना, उसके तहत इस स्कीम में हमें फाइनेंस किया जाने वाला है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के क्या चार्जेस होने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस भी इस स्कीम में हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए वापस से वही है कि 6 लाख रुपए तक के जितने भी लोन होने वाले इकोनॉमिकल वीगल सेक्शन या वो, उस पर आपको कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा। और उसके ऊपर MIG LIG तो उस स्कीम को तो यहाँ पे कवर किया ही नहीं गया है। तो बेसिकली इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो नील रहने वाले 6 लाख रुपए तक, और 6 लाख रुपए से ऊपर जो इनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमसे कस्टमर से चार्जेस ये स्कीम या बैंक लेने वाला है। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये हाउसिंग फॉर ऑल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ताकि सभी जितने भी लोग हैं जिनके पास अभी प्रेजेंटली कोई पक्का मकान नहीं है तो उनको पक्का मकान दिया जाए, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाए, उनके लिए उस मकान को बनाना अफोर्डेबल हो, ताकि हाउसिंग फॉर ऑल के तहत सभी लोगों के पास में एक पक्का मकान हो। तो इस स्कीम के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक अपने जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर जो नए कस्टमर्स उनके हो सकते हैं उनके लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहा है,
बहुत ही अच्छी स्कीम है और मुझे आशा है कि मैं इस स्कीम के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके के जो नई नई वीडियोज़ हैं, बैंकों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हैं, बैंकों के अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, हम आप तक इसी तरीके से पहुँचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद।